बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। तो पंजाब केपी के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे कई मकामात पर बंद है। मोटरवे M1 पर पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान इंटरचेंज तक ट्रैफिक मुअत्तल है, जबकि M2 पर इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बलकसर और हिरन मीनार से ठोकर न्याज़बेग एंट्री भी बैन कर दी गई है। मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटियां और हकला से पिंडी घेब गाड़ियों का दाखिला भी ममनू है, जबकि धुंध के बायस मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर से कराची के लिए निजी एयरलाइन की 3 परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर होकर रह गया है। और मुल्क भर में झाड़ा अपने उरूज पर है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन हो गए। कोयटा, चमन, ज़ियारत, बशीन, मस्तून, कलात समेत कई इलाकों में बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया है, जबकि कलात में पारा -3, ज़ियारत में -2 और कोयटा में -1 तक गिर गया है। वादी नीलम में टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से गिरने के बायस नदी नाले और चश्मे भी जम कर रह गए हैं। शदीद सर्दी के बायस सयाहों की आमदरफ्त भी मुअत्तल हो गई है, जबकि लाहौर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने से टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। उधर इस्लामाबाद में भी शदीद सर्दी है। धुंध का राज भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। मौसम का मज़ीद अहवाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी आमना। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद धुंध है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत है वो भी बढ़ गई है। अगर दिन की बात करें तो जब सूरज निकलता है तो धूप के साथ जो है वो धुंध जो है वो छटना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है तो धुंध जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है शहर पर, और रात भर जो है धुंध का राज रहता है और सुबह दोबारा से सूरज निकलने तक जो है वो ये धुंध बरकरार रहती है। लेकिन आज की अगर बात करें तो इस सुबह के औकात में गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जो है वो धुंध में कमी आई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत जो है वो स्टिल बरकरार है। ठठराती सर्दी है। इस वक्त भी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। दर्जात की जहां तक बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात दिन के औकात में, क्योंकि मौसम साफ होगा, धूप होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहेगा और सुबह और शाम के औकात में धुंध भी बरकरार रहेगी। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो पंजाब में भी धुंध का राज है। पंजाब के बेशतर इलाकों में जो है वो धुंध के साथ साथ सर्दी की जो शिद्दत है वो भी बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 12 घंटों के दौरान जो है मौसम खुश्क रहने के साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार रहेगी। इसके बाद बलूचिस्तान और सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर महकमे मौसमियात के मुताबिक खुश्क सर्दी रहेगी। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ नॉर्दर्न एरियाज में पहाड़ों पर बर्फबारी की भी इम्कान थी। बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे बागों के शहर लाहौर का, जहाँ पर शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहर में आलूदगी के बादल स्मोक से शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे बिलाल मिर्जा। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा, आज लाहौर का मौसम कैसा है? पंजाब भर की तरह शहर लाहौर के अंदर भी शदीद धुंध का राज बरकरार है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। दूसरी जानब शहर के अंदर स्मोक भी जो है शहरियों के लिए मुबाले जान बन चुका है। स्मोक के बादलों के भी हर तरफ डेरे जो है दिखाई दे रहे। इसी तरह अगर बात करें लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 200 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है रिकॉर्ड होने के साथ लाहौर दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन चुका है। अगर लाहौर के मोस्ट इन्फेक्टेड इलाकों की बात की जाए तो कैंट का इलाका जो है सरे फरिश्त हो चुका है। इस वक्त 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जो है सरे फरिश्त है। अगर इसी तरह DHA के इलाके की बात करते हैं तो 295 एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां का रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर गड़ीशाव के इलाके की बात करते हैं तो 285 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां का रिकॉर्ड किए गए। इसी तरह अगर जकी फार्म की बात करते हैं तो जकी फार्म में 275 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। और शहर में स्मोक के बादल ज्यादा होने के बाईस शहरी मुतअद्दिद मुज़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिलखुसूस बच्चे जो है नमूनिया, आंखों में जलन, बुखार, नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तर्जमान मोटरवे सैयद इमरान का कहना है कि शहरी दिन के औकात में जो है मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर सफर को यकीनी बनाएं और फॉग लाइट का भी इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म की खतरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। और आइंदा 24 घंटों में अगर शहर लाहौर और गिरदनवा इलाकों के मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर और गिरदनवा इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं है। हल्की सर्द हवाओं से लाहौर शहर के इलाके में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। और मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी शदीद सर्दी है। धुंध का राज भी बरकरार है और हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है।
ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी कर दी है। मौसम का अहवाल बताएंगे सरगोदा से हमारे नुमाइंदे इमरान गोराया। जी इमरान। बिल्कुल, सरगोदा शहर शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। इस धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सफ़र करने वाले लोग हैं उन्हें भी इस धुंध की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनका यही कहना है कि गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब किया जाए और यहाँ पर जो अपनी गाड़ियों में मुनासिब फासला रखा जाए, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला हो और फोक लाइट का इस्तेमाल किया जाए। शहरी जो है इस धुंध की वजह से शदीद परेशान है। कारोबारी ज़िंदगी जो है वो भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है और सर्दी की शिद्दत में भी दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक के पुलिस एहलकारों ने यही कहा है कि जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब शांगला में शदीद खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है। वादी यखबस्ता हवाओं की लपेट में है, जबकि निज़ाम ज़िंदगी भी बुरी तरह से मुतासर होकर रह गया है। शदीद ठंड के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे गाजी अहमद। जी गाजी। शमाली इलाकों के दीगर हिस्सों की तरह शांगला के बालाई और मैदानी इलाकों में गुज़श्ता एक हफ्ते से शदीद खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है और आए रोज शदीद खुश्क सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। शांगला के जिले हेडक्वार्टर अनपुरी और मरकजी बाजार बिशान समेत दीगर बालाई इलाकों में सुबह शाम और रात के वक्त दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से भी नीचे गिर जाता है, जिसके बाइस मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। लोग अपने घरों तक महदूद रहते हैं और आग भी जला रहे हैं और अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म मलबूसात का भी इस्तेमाल करते हैं। सुबह शाम और रात के वक्त पूरी वादी यखबस्ता हवाओं की लपेट में रहती है, जिससे मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी ये हिदायत जारी की गई है कि बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ताहम लेकिन मौसमियात के मुताबिक शांगला के बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद खुश्क सर्दी की ये लहर रवा हफ्ते के दौरान जारी रहने का इम्कान है। गाजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और छुट्टी का दिन है, सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कराची के बासियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। हर कोई अपने फेवरेट नाश्ते से लुत्फानंदोज हो रहा है। नुमाइंदा न्यूज़ शहूद कुरैशी भी उनके दरमियान में मौजूद है। मजीद उनसे बात करते हैं। शहूद अपडेट कीजिएगा, क्या आपने भी नाश्ता कर लिया है? छुट्टी के दिन की शुरुआत गर्मा गर्म नाश्ते से हो तो कराची वाले इस मौके को जो है वो जाने नहीं देते। इस वक्त एक ऐसे मकामी होटल पर हम मौजूद हैं जहां शहरियों की बड़ी तादाद जो है सुबह सवेरे वो घरों से निकल आई है और गर्मा गर्म हलवा पूरी से जो है वो लुत्फानंदोज होती हमें दिख रही है। ख़वातीन हों, बच्चे हों, बड़े हों, काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पर होटल पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो गर्मा गर्म हलवा पूरी को जो वो खासा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा कब में आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म यहाँ पे हलवा पूरी जो है वो तैयार की जा रही है और हलवा पूरी की जो महक है उससे यहाँ का एक माहौल सा बन गया और उससे भी जो है काफ़ी शहरी जो है वो खिंचते चले नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरी जानिब जो है हमारे यहाँ पर जो है पार्सल का भी इंतजाम है। यहाँ पे शहरी जो है कतार में लगकर यहाँ पार्सल ले रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो अपने ऑर्डर का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। छुट्टी का खास दिन होता है, इसमें शहरियों की जो बड़ी तादाद जो है घरों से निकलती है और छुट्टी के दिन को जो है वो शहरी ज़ाया होने नहीं देते। खासकर कराची के शहरी जो है वो सुबह सवेरे घरों से निकलते हैं और बाहर नाश्ता करना जो है वो पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुल्क भर की तरह सफदराबाद की बात करें, वहाँ पर भी खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियां फैलने लगी हैं। नज़ला, जुकाम, बुखार और दमे जैसी खतरनाक बीमारियों ने लोगों को अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद रफीक से, जो कि इस वक्त THQ अस्पताल में MS के साथ मौजूद हैं। जी रफीक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सफदराबाद और इसके मुज़ाफ़ात में भी खुश्क सर्दी की लहर जो है शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मेडिकल ऑफिसर मेरे साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप? इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जो है एक खुश सर्दी की लहर चल रही है, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम की बीमारियां का बहुत ज़्यादा फैलाव और हमारे पास भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के मरीज़ आ रहे हैं। इसमें अवाम के लिए यही हिदायत हैं कि एक तो वो गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, बेजा गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और गर्म कपड़ों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना कि अवाम को चाहिए कि SOPs पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज करें और अपने बच्चों को गर्म कपड़े और गर्म मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की मंजूर करारदाद को नामंजूर करने के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI समेत दीगर जमातों ने करारदाद मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन इल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी सेनेट करारदाद के खिलाफ इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। करारदाद पास करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। सेनेट छोड़कर UNIC से करारदाद मंजूर करा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का दबंग ऐलान। चीफ जस्टिस बोल चुके हैं कि मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। तासुर दिया जा रहा है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हमने देखा है कि लाहौर में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है, पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। हम तो कहते हैं कि कदर बढ़ाए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। हमें एक तासुर दिया जाता है कि यहाँ लाहौर में दूध और शहद के नहरें बहते हैं। जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है, बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की जरूरत ना हो। तमाम जो हमारे वादे थे, हमने वो वादे। और नून लीग के कायद नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क भर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। आला क़यादत बशमूल सूबाई तंजीमी अहदेदारों से मुशावरत के बाद शेड्यूल का हतमी ऐलान जल्द किया जाएगा। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से। जी तारिक। नून ने इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ जनवरी के वस्त में करने वाले हैं। इसके लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ गरचे कराची का विजिट कर चुके हैं और झंग का विजिट कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज जो है इंतखाबाती मुहिम के लिए अपना बयानिया लेके तकरीबन 14-15 जनवरी को वो मैदान में उतरने वाले हैं। इसके ऊपर शेड्यूल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के किन किन शहरों में जलसे किए जाएंगे। नवाज शरीफ का जो पहला जलसा है, वो उनकी कोशिश की जा रही है कि एक बड़ा इज्तिमा हो। उसके लिए जो है पंजाब का जिला कसूर और मानसरा से जिला KPK से मानसरा, इन 2 अजला में से कहीं, और या चिश्तियाँ जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, इन 3 शहरों में से किसी एक शहर में बड़ा इज्तिमा किया जाएगा। और तकरीबन 1-2 दिनों में जो है टिकटों का फैसला कर दिया जाएगा। तवक्को है कि 8-9 को जो है टिकटों का फैसला हो जाने के बाद नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। नवाज शरीफ ने अपने असासाजात में 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जाहिर की है। ज़राए का कहना है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने साल 2023 में 2314 रुपए का टैक्स अदा किया, जबकि नवाज शरीफ ने 2022 में 1062 रुपए का टैक्स जमा कराया था। ताहम ज़राए FBR बताते हैं कि नवाज शरीफ के ज़िम्मे इस वक्त कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ PTI के मजीद रहनुमाओं को रिलीफ दे दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI के मजीद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 241 सदर आरिफ अलवी के बेटे और खुरम शेर जमान की अपीलें मंजूर की हैं। PTI के उम्मीदवार अताउल्ला को भी NA 245 से इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में हल्का वाइज पोलिंग स्टेशन की लिस्टें शाया कर दी गई हैं। लिस्ट पर 11 जनवरी तक DRO को एतराज़ जमा कराया जा सकता है, जबकि 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला करेंगे। पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त इलेक्शन से 15 रोज़ कबल आवेज़ा कर दी जाएगी।
اور بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ قومی اسمبلی کی 3 اور بلوچستان اسمبلی کی 9 نشستوں پر مشتمل ہے۔ انہی میں سے ایک حلقہ NA 263 بھی ہے۔ یہاں سے 2018 کے انتخابات میں جو نمائندے کامیاب ہوئے تھے وہ اپنے ووٹرز کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے۔ قومی اسمبلی کی سابق نشست NA 264 اور موجودہ NA 263 کوئٹہ شہر کے مرکزی علاقے پر مشتمل ہے۔ یہ نہ صرف شہر کا اہم تجارتی مرکز ہے بلکہ سول سیکریٹریٹ سمیت بلوچستان حکومت کے اہم مراکز بھی اس حلقے کا حصہ ہیں۔ اس حلقے میں JUI، پشتونخوا میپ، بلوچستان نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی اسٹریٹ پاور ہے، جبکہ نواز لیگ، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہے۔ NA 263 میں ووٹوں کی مجموعی تعداد 4,18,000 ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں اس نشست سے تحریک انصاف کے قاسم خان سوری کو کامیاب قرار دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی اس نشست کے نیچے صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے PB 41، PB 42 اور PB 43 شامل ہیں۔ ان میں سے PB 41 سے HDP کے عبدالخالق ہزارہ، PB 42 سے PTI کے مبین خلجی اور PB 43 سے BNP کے اختر حسین لانگو کامیاب ہوئے تھے۔ ان حلقوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئیں جبکہ ناقص نکاسی آب، پینے کے پانی کی قلت اور تعلیمی اداروں کی خستہ حالی جیسے مسائل بھی ہیں۔ حلقے کے عوام یہاں سے کامیاب ہونے والے ارکان کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ گیس کا بھی مسئلہ ہے، روڈ کا بھی مسئلہ ہے، نالیوں کا بھی مسئلہ ہے، تعلیم کا بھی مسئلہ ہے۔ نہ کوئی ڈسپنسری دی ہے، نہ کوئی اسکول دی ہے، نہ کوئی کالج دی ہے۔ اس حلقے کے 3 اراکین بلوچستان اسمبلی میں سے اختر حسین لانگو حزب اختلاف میں رہے۔ بلوچستان اسمبلی میں حزب اختلاف کے اراکین شکوہ کرتے رہے کہ ان کے حلقوں کو سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کی جانب سے امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا گیا۔ کیمرہ مین ظفر علی کے ساتھ حماد علی، نیو نیوز کوئٹہ۔ اور لاہور کا حلقہ PP 171 بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ لاہور کا اہم علاقہ چوک یتیم خانہ سے ملحقہ علاقے اپنے منتخب عوامی نمائندوں کی کارکردگی کو ظاہر کرنے لگے ہیں، جبکہ مسائل کا شکار عوام بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ عام انتخابات 2018 کا PP 151 نئی حلقہ بندیوں کے بعد جنرل الیکشن 2024 کے لیے لاہور کا PP 171 بن گیا۔ حلقے کا نمبر تبدیل ہو گیا مگر عوام ابھی بھی مسائل کا شکار ہیں۔ PP 171 میں کچی آبادی، اچھرا، مقبول روڈ، اچھرا، سمناباد، سوڈی وال، چوک یتیم خانہ، سکندریہ کالونی، بند روڈ، ظفر کالونی، باغ گل، GOR3، بال ٹاؤن کی جہانزیب اور ستلج بلاک شامل ہیں۔ PP 171 ڈھول نوال کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں ٹیوب ویل اور واٹر فلٹریشن پلانٹ تو موجود ہیں مگر پانی نہیں۔ UC 102 میں آبادی کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ قبرستان میں جناز گاہ اور مسجد میں وضو کے لیے بھی پانی نہیں اور گندگی کا مسئلہ بھی جوں کا توں ہے۔ یہاں پر نہ موٹر ہے نہ کوئی چیز ہے، ہر چیز اتار کے لے گئے ہوئے ہیں یہاں سے۔ یہاں پر دیکھیں ٹیوب ویل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ شمع پارک کی تنگ گلیاں، لٹکتی تاریں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیوریج کا ناقص نظام نہ صرف نمازیوں بلکہ عورتوں اور بچوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے۔ یہ دیکھیں آپ، گلی ٹوٹی ہے، میرا گزرنا مشکل ہوتا ہے، مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ گلی محلہ ہے، یہ 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی بھی طرح کا کام نہیں ہو رہا۔ جو انہوں نے پائپ لائن کی وجہ سے وہ مین دیکھ رہے ہیں آپ بنی ہوئی ہے، وہ مین کی ٹوٹل سیوریج ڈلی ہے، یہاں تک ڈال کے چلے گئے، پیچھے ساری پائپ لائن بند ہو گئی تھی۔ یہ پائپ لائن ہم نے خود ڈلوائی ہے محلے داروں نے۔ حلقہ PP 171 میں عوام مسائل کے حل کے لیے امید لگائے پھر سے نمائندے منتخب کریں گے۔ حلقے سے میاں اسلم اقبال PTI کے متوقع امیدوار، میاں امجد اقبال آزاد امیدوار، مسلم لیگ نون کے متوقع امیدوار باقر حسین اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرشد ارسلان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کیمرہ مین نعمان کے ساتھ محمد بلال ندیم۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سانحہ 9 مئی میں شرپسند واقعات کی ایک اور تہلکہ خیز ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ فیصل آباد میں حساس ادارے کی عمارت آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پر حملے کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ شرپسند نعرے بازی، عملہ کو نقصان پہنچاتے اور پتھراؤ کرتے رہے۔ وزیر اعظم نے 9 مئی کی تحقیقات کے لیے کابینہ کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور میں قتل و غارت گری کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 2024 کے پہلے ہفتے میں 3 افراد قتل ہو گئے۔ تھانہ گجرپورہ کی حدود میں دیور نے بھابھی کو قتل کیا۔ تھانہ گجرپورہ کی حدود سے ہی نوجوان کی تشدد زدہ لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔ ادھر کشمور انڈس ہائی وے روڈ پر ڈاکوں کی فائرنگ، 4 ٹرک ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ ڈاکو 6 افراد کو اغوا کر کے لے گئے۔ انڈس ہائی وے کے قریب 2 درجن سے زائد مسلح ڈاکوں نے گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔
दूसरी जानिब लाहौर में होटल मुलाजिम का पुलिस एहलकारों को फ्री रोटी न देना उसका जुर्म बन गया। बेगम कोट चौकी के पुलिस एहलकारों का होटल के मुलाजिम पर तशद्दुद, सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई है। होटल मालिक ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ DIG ऑपरेशंस को दरखास्त भी जमा करा दी है। लाहौर में होटल मुलाजिम का पुलिस एहलकारों को फ्री रोटी न देना एक जुर्म बन गया है। और मुल्क भर के 14 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पेशावर के 3 नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक हैदराबाद के 2 और कराची शर्की के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। कराची, वस्ती, केमाड़ी और गरबी से एक नमूने में वायरस की तस्दीक सामने आई है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस की नई लहर के बायस जिला भर के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम अस्पतालों में अलग अलग वार्ड और खुसूसी काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। उधर पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। रकम की मुंतकिली और ऑनलाइन अदायगियों के निज़ाम को चलाने वाली कंपनी पेपाल पाकिस्तान में सर्विसेज फराहम करने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन उमर सैफ के मुताबिक पेपाल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के जरिए पाकिस्तान में सर्विसेज देगा। पेपाल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान आने पर रजामंद हुआ है, जबकि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की तादाद 15 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग की दुनिया की चौथी बड़ी मार्केट है। और सादिकाबाद में यखबस्ता सर्दी में पहलवानों का अखाड़ा सज गया है। पंजाब के रिवायती खेल कुश्ती में पहलवानों के साथ साथ शायकीन भी खूब महसूस होते रहे। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।